हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बीपीएससी और बिहार एसएससी की जितने भी सारे एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं उसी से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस है ये समान अध्ययन का, जो कि प्रीवियस जितने भी बिहार में एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो दरोगा के हुए हों या बीपीएससी के हुए हों, जो पिछले एक साल के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस मैं समान अध्ययन का इसमें करवाने वाला हूँ। तो ये एक पुस्तक है जो स्पार्क पब्लिकेशन का है। इसी से मैं पिछले वाले वीडियो में आपको सीडीपीओ का जो पिछला एग्ज़ाम्स हुआ था उसका क्वेश्चंस करवाया था। आज मैं करवाने वाला हूं आपको ये 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी एग्ज़ाम्स हुआ था 8/5/2022 को, इसके समान अध्ययन के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह के ही जितने भी सारे वीडियोज़ आएँगे वो आपको सबसे पहले पहुँच जाएँगे। इसके पहले मैंने आपको 1 से लेकर के 20 तक प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का करवाया हूं। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर वीडियो के अंत में भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है कि प्रशासकीय विधान पर समिति। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है 67वीं संयुक्त परीक्षा जो कि कैंसिल भी हो गया था, उसी के ये समान अध्ययन का क्वेश्चंस पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, यह संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली वो आधारित है तो वो संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट बात करेंगे कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो वह राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो इसे प्रारंभ किया गया था 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? यह संबंधित है नीति क्रियान्वयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यह है कृषि यंत्र बैंक। ठीक, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो यह है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा यह प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह के कौन कौन संबंधित थे? तो इससे संबंधित थे जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो यह जगदीशपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो जयप्रकाश नारायण इस जेल से फरार हुए थे। फ्रेंड, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सब पूछा हुआ क्वेश्चंस है जो कि आगामी आने वाले आपको बिहार एसएससी और बीपीएससी में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था।
नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो यह जर्मनी में जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि चटगांव शास्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है सूर्य सेन। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट और हीरे में क्या समानता है? तो ये समानता है कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट है पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है परासरण। ठीक, परासरण उसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो वह क्या है? तो वह बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं पेड़ पौधे, इसलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। नेक्स्ट है आधान जो ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए? तो RH फैक्टर में यह होना चाहिए। नेक्स्ट है पीयूष जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, कहाँ स्थित होती है? तो यह फ्रेंड मस्तिष्क में उपस्थित होता है पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन तरंगों या किरणों का उपयोग किया जाता है? तो प्राध्वनि तरंगे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? तो AB को सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है निमोनिया किस अंग का संक्रमण है? तो निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण रोग है। नेक्स्ट है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य यह है कि यह कौन सा दर्पण है? तो यह अवतल दर्पण है। नेक्स्ट है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, जिस कारण हमें गर्मी के मौसम में पंखे के सामने अनुभूति होती है आराम की। नेक्स्ट है कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के वजह से इसे तारों का टिमटिमाना होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के आधार पर हाइड्रोजन बम आधारित है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न ताप पर ही उबलने लगता है, जिस वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे के तापमान में वृद्धि हो जाती है, मीन्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरह बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो फ्रेंड जल स्तर उसका नहीं बदलेगा, बल्ब पिघलने के बाद भी जल स्तर उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगी? तो फ्रेंड निर्वात में कोई भी वस्तु अगर एक साथ गिरे तो वो एक साथ ही गिरता है, तो एक साथ तीनों जमीन पर आएगा। नेक्स्ट है जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण क्या है? तो इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग। नेक्स्ट है सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? इसका मुख्य घटक है चूना पत्थर। नेक्स्ट है किसी तत्व के समस्थानिक अलग अलग कब होते हैं? तो जब द्रव्यमान संख्या होते हैं तब किसी तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाती है, तो वह त्रिक बिंदु कहलाती है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो वह बॉक्साइड इसका सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है। किस विलयन को पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है?
तो वह रूस है। नेक्स्ट है, जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 ईस्वी में बुलाई गई थी। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो टोटल 38 सीटें आरक्षित है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 ईस्वी में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो टोटल 7 विभाग शामिल हैं मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित हुई है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे कोविशील्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है, अटल सुरंग जो रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है की लंबाई कुल कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है अटल सुरंग की। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो 2017 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना नागरिकता अधिनियम 2019 का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसे संदर्भित करता है? तो एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। नेक्स्ट है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो वह लद्दाख इसका कोई विधायिका नहीं है। नेक्स्ट, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? तो भाला फेंक में जिसे जीता गया था 2021 ओलंपिक के नीरज चोपड़ा के द्वारा। नेक्स्ट है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू जो अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ने वाला सैनिक को अंतिम अमेरिकी सैनिक था। नेक्स्ट है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो डसॉल्ट एविएशन जो भारत को लड़ाकू विमान राफेल आपूर्ति किया था। नेक्स्ट है, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई? तो जून 2020 ईस्वी में इन दोनों के बीच झड़प हुई थी। नेक्स्ट है, पेगासस स्पाईवेथर किस देश में विकसित किया गया? तो इजराइल में विकसित किया गया। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खां अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधो और कान्हू इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल इसे निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को हुई। नेक्स्ट है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो विपिन झा ने इसकी अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल गुजरात में है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। नेक्स्ट है कि कीरा तर्जुनियम पुस्तक किसने लिखा? तो भारवी इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरियर एवं बुक्का थे। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय आया था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में सर्वप्रथम लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था।
नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत जनरल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो कृष्णा और गोदावरी के द्वारा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड राज्य में होता है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो गया में सबसे ज़्यादा अभ्रक है बिहार में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में स्थित है। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ किससे निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वेगनेगर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया गया था। नेक्स्ट है सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो सुमात्रा के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट है एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक प्रभावी कोरियोलिस बल होता है। नेक्स्ट है इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का खनिज है यह। नेक्स्ट है गंगा के मैदान को और किस रूप में वर्णित किया गया है? तो जियो सिनक्लाइन के द्वारा गंगा के मैदान को वर्णित किया गया है। बूलर कैसा पानी का झील है? तो मीठे पानी का झील है बूलर। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का घनत्व सबसे कम है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लौह अयस्क खनन इसका सबसे प्रमुख विशेषता है। तो फ्रेंड यह था जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए थे 67 संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पीटी 2022 में जो 8/5 को आयोजित किया गया था उसके कुछ समान अध्ययन के क्वेश्चंस थे। तो यह वीडियो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो बिहार दरोगा का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था 24/4/2022 को, उसकी प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस आएंगे आपके पास वो नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आपको साइड में आपको वीडियो आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस जो मैंने करवाया हूँ बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 20 तक प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वो आप देख सकते हैं, या फिर पिछले सीडीपीओ वाले जो मैंने करवाया हूँ आपको समान अध्ययन का क्वेश्चन वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।